बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बाबू, आपने ब्राह्मणों को दरिद्रता की, ब्राह्मण का जो रूप है और जो आपने कहा नीति में ब्राह्मण चाणक्य है, नीति में ब्राह्मण चाणक्य है, लेकिन उस चाणक्य का गुण आप सदैव लाएं। और आगे मैं श्री शिक्षक वक्ता के रूप में श्री रामचंद्र मिश्र जी का आह्वान करूंगा और से परशुराम जी की जीवनी पर प्रकाश डाले श्री रामचंद्र मिश्र जी। धन्यवाद पांडे जी, मंचासीन सभी अतिथिगण एवं इस सभा में विराजमान इस नगर के सम्मानित नागरिकगण, अभी आप लोग सुन रहे थे मिश्रा जी से ब्राह्मण की महिमा के बारे में, और मुझसे आग्रह किया गया है कि परशुराम जी के जीवन पर कुछ बोले। लेकिन मुझे लगता है कि अब युग आ गया है कि हम लोग इसके सूक्ष्म रूप को समझें। जैसे पहले कहा जाता था कि तप किया जाता है, तपस्या का मतलब क्या समझते हैं? तपस्या अगर कहा जाता है तो बड़ा अजीब तरह का एक विराट सा स्वरूप उभरता है कि कोई 12 साल किया, 25 साल, सबसे पहले तो आता है कि 12 साल, 25 साल, 20 साल कुछ समझ में आता है। दूसरा चीज समझ में आता है कि शरीर को बहुत कष्ट है, यही सब समझ में आता है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि योग का जन्म हुआ। अब हम लोग योग जान गए तो भाई कि ये 8 स्टेप है, इस 8 स्टेप से आप समाधि तक जा सकते हैं, आप जान जाते हैं। या विपश्यना का उदय भगवान बुद्ध किए तो आप जान लेंगे तपस्या क्या है। उसी प्रकार से परशुराम, भगवान परशुराम के जो जीवन का सार है, घटना तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसका सार जो मैं समझ पाया हूँ उस पर मैं 2 शब्द कहने की कोशिश करूंगा आधुनिक ढंग से। आप सुन रहे, जैसा कि मिश्रा जी बोल रहे थे कि जन्मना जायते शूद्र और संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठी हवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो संस्कार जन्म से सब कोई शूद्र होता है, और जब आदमी संस्कार दिया जाता है अच्छा बुरा पहचानने का, जब ये सब गुण आता है तो हम लोग द्विज होते हैं, और जो वेद का पाठ करते हैं तो विप्र होते हैं, और जब ब्रह्म को जान जाते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तो जो ब्रह्म को जान जाएगा उसका जीवन अलग होगा, वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। सही बात बता रहे हैं। और दरिद्र केवल धन में नहीं, बाकी किसी चीज में वो दरिद्र नहीं हो सकता है, क्योंकि जो साक्षात विराट को अपने अंदर धारण कर सकता है वो किसी भी तरह से गरीब क्यों हो सकता है। लेकिन ये हुआ, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा कड़वी बात करूंगा क्योंकि बहुत मीठा मीठा हो गया है, तो हमको लगता है कि ये टेस्ट जरूरी है, इसलिए कड़वी बात करूँ। आप कल्पना करते हैं कि अगर किसी दूसरी जाति, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति का भी अगर मंच होता तो इतना गरीब जैसा मंच दिखता, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे दरिद्र स्थिति में आप पहुंच गए, और जो आगे बढ़ गए वो आपको छोड़कर आगे निकल गए। तो इस बात को मत भूलिए कि आप अच्छी अच्छी बातें करते रह गए, लेकिन आप हो गए दरअसल दरिद्र। इस कड़वे सच को स्वीकार कीजिए। और वो आपके पास वो ब्रह्म तेज तो नहीं ही रहा, और केवल ब्रह्म तेज से काम नहीं चलना था। परशुराम को ब्राह्मणों ने आदर्श इसलिए माना क्योंकि केवल ब्रह्म तेज से काम नहीं चलना था। अगर ब्रह्म तेज से केवल काम चल जाता तो गौतम ऋषि के यहाँ इंद्र घुस करके उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करके नहीं होता। और फिर उसको एक छात्रवृत्ति की जरूरत पड़ी जो महिला को समाज में सम्मान दिला सके, और वो छात्रवृत्ति के रूप में आए राम। और तो इसीलिए ब्राह्मणों को अपने अंदर ब्रह्म तेज और छात्रवृत्ति दोनों को ग्रहण करना पड़ेगा।
आपको केवल ब्रह्म ज्ञान से नहीं काम चलेगा, आपके अंदर वो ताकत भी होनी चाहिए। अगर ताकत आप अर्जित करेंगे, आज कोई भी कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, देखते हैं ब्राह्मणों के साथ क्या होता है, और बाकी जो आपको लड़ाकू जातियां हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है, उस तरह किस तरह से वो धन इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे चल रहा है उनका जिंदगी आप देख सकते हैं। तो इसलिए अपने अंदर क्षात्र वीर और ब्रह्म तेज दोनों का ये होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि आपके पूर्वजों के पास बहुत बड़ी विरासत है, अगर आप उसको बांटते नहीं हैं तब भी आप दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान आपके पास है, इसके लिए पूरे विश्व आपकी ओर निहार रहा है। लेकिन अगर आप उस ज्ञान को बांटते नहीं हैं तब भी आप छोटे हो जाएंगे। आज सामाजिक न्याय की बात होती है, डॉक्टर अंबेडकर की बात होती है, लेकिन सोचिए कि अंबेडकर का अपना टाइटल अंबेडकर नहीं था, सतपाल था, एक ब्राह्मण का ही दिया हुआ है, उनके गुरु के ही माध्यम से वो आया था। तो ये त्याग के कारण ही आप बढ़ने थे, त्याग के कारण ही आप पूज्य थे, और उसको जागृत करना पड़ेगा और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ताकत अर्जित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा विद्या अर्जित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। और अगर आप अतीत जीवी होते रहे, अपने दिमाग में हमेशा उसी शताब्दी में जीते रहे या ऋग्वैदिक काल में जीते रहे, तो आप हवा में विलीन हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये कड़वी बात है पर सच बात है। तो इसलिए आपको उस अतीत से बाहर निकलना पड़ेगा और वर्तमान के जमीन पर अपना नया इतिहास लिखना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आजादी के लिए लड़ने वाला मंगल पांडे, वीर सावरकर, तिलक कहां जाएंगे? मैथमेटिशियन होता है तो रामानुजन जैसा, अगर कोई कलाम भी पैदा होता है तो उसके पीछे एक शास्त्री लगा हुआ होगा। आप किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपके पूर्वजों का ये बलिदान आपके साथ है, और आपको जरा सा भी अगर कहीं सम्मान मिल रहा है तो ये ध्यान रखिए कि वो आपके कारण नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों के कारण मिल रहा है। और अगर आप पूर्वजों की गौरव की रक्षा नहीं कर सकेंगे, और पूर्वजों के गौरव की रक्षा कैसे की जा सकती है? उतना ही महान खुद को बना देना, वैसा ही ज्ञान में चमकदार होना पड़ेगा, वैसे ही शस्त्र शास्त्र दोनों विद्या में चमकदार होना पड़ेगा। और दुनिया में जो कुछ भी है, अगर आप उस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि परशुराम जयंती मनाना सार्थक होगा। एक बात और मैं कहना चाहता था परशुराम जी के बारे में, तो थोड़ा समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इस बात को ज्यादा फैलाया कि ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के दुश्मन होते हैं, और उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। ये एक गलत धारणा है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन, अगर क्षत्रिय विहीन कर ही दिया था धरती, तो फिर राम कैसे आ गए, उनके दशरथ कैसे आ गए, और जनक कैसे आ गए? और उसके बाद भी जब बात होती है तो परशुराम जी जब उनके घर जाते हैं, वो शिव धनुष के टूटने के बाद, तो वो क्षत्रिय होने के कारण नाराज नहीं होते हैं, बल्कि शिव धनुष टूटने से नाराज होते हैं। तो इसलिए ये पहले समझ लेना चाहिए कि किसी क्षत्रिय द्रोही नहीं थे, ब्राह्मण कभी समाज का द्रोही कोई नहीं सकता। तो वो क्या थे? बल्कि वो न्याय को प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्ति थे। हुआ ये था कि हमेशा से ये देश ज्ञान के पीछे पीछे चला है, और होता ये था कि जब जंगल से ऋषि आते थे, जो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे, समाज के कल्याण के साधना में लीन रहते थे, तो वो जब आते थे तो राजा अपना सिंहासन छोड़ करके उनको सिंहासन पर बैठाता था, उनको ये आदर मान दिया जाता था। और राजा यदि उदंड हो, अन्यायी हो, अभिचारी हो, तो उसको जो आदेश वो ऋषि दे दे वो उसका पालन किया करता था, और तब समाज का कल्याण होता था और समाज का भला होता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। लेकिन जब सत्ता निरंकुश हो जाए, जब सत्ता निरंकुश हो जाए, तो साधुओं को, ब्राह्मणों को निकलना पड़ता है। जैसे जेपी निकले थे, जैसे अंग्रेज सत्ता निरंकुश हो गई तो गांधी निकले थे, उस तरह से ब्राह्मण को निकलना पड़ता है। और जो जैसा कि युग था, उस युग में मारना ही एक उपाय था युद्ध भूमि में, तो उन्होंने उसका वध किया था। लेकिन क्षत्रिय का वध किया था, ये कहना गलत है।
लेकिन चूंकि सत्ता का, शासन का प्रतीक है क्षत्रिय, इसलिए ये क्षत्रिय कहना पड़ता है। लेकिन किनका? जो निरंकुश है। इसलिए ये धारणा हटानी चाहिए। हम लोग अगर ब्राह्मण हैं, समझदार लोग हैं, तो ये बात फैलानी होगी कि हम किसी वर्ण के विरुद्ध नहीं थे, हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि न्याय के पक्ष में थे। और न्याय के विपक्ष में जो भी खड़ा होगा, न्याय के विपक्ष में जो भी खड़ा होगा, उससे टकराने के लिए ब्राह्मण सदैव आएगा आगे। तिलक के रूप में आएगा, सावरकर के रूप में आएगा, बंकिम चंद्र के रूप में आएगा और हजार लोगों के रूप में आएगा। लेकिन ये हर बार आता रहेगा। मंगल पांडे के रूप में आएगा, हजार रूपों में आएगा, लेकिन आता रहेगा। आपके पास बिना पढ़े लिखे डॉक्टर राहुल टाइम का उदाहरण है। तो 7वीं 8वीं पास थे और वहां प्रवेश कर गए, कई यूनिवर्सिटियों में उनको प्रोफेसर बनाया गया। तो आपके पास विराट उदाहरण है, आपके पास महान परंपरा है, महान विरासत है। उस विरासत को पहचानिए और फिर से एक नया इतिहास लिखिए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं, नया इतिहास, जिससे आपके स्वर्ग में विराजमान आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आपको आशीष देंगे। और नहीं तो हम लोग केवल अतीत का गीत गाते रह जाएंगे और वर्तमान में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। 5 ब्राह्मण मिलकर एक दूसरे का गुण गाएंगे और कोई समाज में पहचानने वाला नहीं होगा। इसीलिए अगर नया पहचान बनाना